बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने चाहते हैं सोहेल अफरीदी साहब, और उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। सोहेल अफरीदी साहब ने रजू किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि मुझे कानून और आइन के मुताबिक इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए मेरी, क्योंकि मैं नया वज़ीर आला हूँ और मैंने इमरान खान साहब की मुशावरत से काबीना भी तश्कील देनी है। जो पहले वाली काबीना है वो डिसॉल्व हो चुकी है और सूबा जो है उसको चलाना भी है, और भी बड़े मामलात हैं जिस पर इमरान खान साहब से सोहेल अफरीदी साहब ने बात करनी है, और पहली मुलाकात है ये। लेकिन जो ताकतवर का निज़ाम है, जो ये हुकूमत है, ये इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होने दे रही सोहेल अफरीदी साहब से। तो सोहेल अफरीदी साहब ने दरखास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो बहुत से एतराज़ात लग गए, और दरखास्त पर जो एतराज़ात लगे उसकी मैं डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। और जस्टिस मोहम्मद अरबाब ताहिर जो हैं उन्होंने समाअत की है आज। सबसे पहले तो उन्होंने तमाम के तमाम जो एतराज़ात लगे थे दरखास्त पर उसको दूर किया है, और साथ में ही इमरान खान साहब से मुलाकात करने के हवाले से डिटेल्स तलब की हैं। और उन्होंने जो नोटिस जारी किया है, एक तो उन्होंने नोटिस जारी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को, दूसरा सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब को, और तीसरा आईजी पुलिस जो है उसको, पंजाब के जो आईजी पुलिस है उनको, और सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिए हैं। 23 अक्टूबर तक जवाब तलब किया गया है। और ये 23 अक्टूबर को क्यों तलब किया गया, पहले भी उनको बुलाया जा सकता था आइन और कानून के मुताबिक, कि क्यों नहीं एक सूबे की जो वज़ीर आला है, एक सूबे का वज़ीर आला, उसको उसके चेयरमैन से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, उसके लीडर से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। वैसे आइन और कानून के मुताबिक एक एमएनए और एमपीए बगैर किसी की इजाजत के किसी टाइम भी वो अडयाला जेल का, पाकिस्तान की किसी भी जेल का जो है वो दौरा कर सकता है, और पूरा प्रोटोकॉल के साथ दौरा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सूबे का वज़ीर आला है, वो सड़क पर जाकर बाहर बैठ जाता है। आगे 12वें ग्रेड, 14वें ग्रेड, 16वें ग्रेड, 17वें ग्रेड के अफसर जो हैं, एसएचओ, हवलदार, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एएसआई, उसको रोक कर खड़े होते हैं, और वो एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो ये जनाब सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है, पुलिस के पास इतनी ताकत कहां से आ गई? 12वें 14वें स्केल या 18वें स्केल का अफसर कैसे चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है सूबे का, उसको रोक सकता है? सिर्फ और सिर्फ पीछे से ताकतवर की हलाशरी, और जो ताकतवर है उसने इस निजाम को जिस तरीके से कंट्रोल किया है, वो सारी चीजें हैं। अच्छा जी, एतराजात में आपके सामने रखता हूं। एतराज है कि जेल मुलाकातों के हवाले से पहले ही एक अदालती फैसला आ चुका है। वकील अली बुखारी साहब कहते हैं क्या दरखास्त गुजार उसमें फीक था? नहीं था तो फिर तो बात ही खत्म होगी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब कहते हैं यह भी एतराज है कि वज़ीर आला केपी के सूबाई काबीना के फैसले के बगैर दरखास्त दायर नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं? तो ये एतराज बनता ही नहीं है, जस्टिस साहब कहते हैं, और अली बुखारी साहब भी कहते हैं कि क्योंकि अभी तो काबीना बनी ही नहीं है। तो इस पर फिर जो है ये एतराज खत्म कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली, जो जस्टिस मोहम्मद अरबाब ताहिर साहब, उनकी जानब से फिर कहा गया कि क्या जेल मुलाकात की फरिस्त देने वाली कमेटी को नाम दिया गया था? ये जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इस्तफसार किया, तो फरिस्त में नाम शामिल था, अली बुखारी साहब कह रहे हैं। तो अच्छा जी, लिस्ट में नाम शामिल था, फिर भी नहीं मुलाकात करने दी गई। तो अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के तमाम जितने एतराज़ात थे उनको दूर करके फ्री कैन जितने भी उस दरखास्त के मुताबिक उनको नोटिस जारी कर दिया है। अच्छा जी, अदालतें कंट्रोल्ड हैं, ये तो आपको पता है। कुछ जजेस आजाद भी हैं पाकिस्तान में, और कुछ जजेस अपने रिमार्क्स के जरिए पहचाने भी जाते हैं। जस्टिस आजम खान साहब जो है ये एडिशनल जज हैं, एडहॉक जज जिसे आप समझ सकते हैं। तो जस्टिस आजम खान साहब ने एक बाजियाबी का केस है, उसमें पुलिस हकाम जो है उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि जनाब आप बंदा 3 दिन में बाजियाब करवाएं, वरना हम भी वही शुरू कर देंगे जो बाकी बेंचेस कर रहे हैं, यानी कि जो बाकी जजेस कर रहे हैं। याद रहे कि बाकी बेंचेस से मुराद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस एजाज इसहाक साहब, जस्टिस समर रफत साहिबा, और जस्टिस जो और बाकी आजाद जजेस हैं उनकी ये बात हो रही है। तो जिन्होंने मुल्क में मिसिंग पर्सन पर सख्त से सख्त ऑर्डर जारी किए, और ताकतवर को भी हुक्म जारी किया कि हमारे सामने पेश हों, इवन कि सेक्टर कमांडर तक को ऑर्डर जारी किया गया कि आप हमारे सामने पेश हो। तो वो इस तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जस्टिस आजम खान साहब ये मुकालमा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जब दलेरी की बात होती है, या उनकी आजाद रवैये की बात होती है, या उनका जो एक कंडक्ट है उसकी बात होती है, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज सीनियरिटी तब्दीली के खिलाफ केस में अहम रिमार्क्स दिए हैं। सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। जिस इदारे में सीनियरिटी खराब कर दी गई है वहां मसाइल पैदा हो गए हैं। किसी को कोई बंदा पसंद आ जाता है, किसी को अपना रिश्तेदार नजर आता है और उसको वो ऊपर लाना चाहता है। डिपार्टमेंट का काम है अपनी गलतियों को दुरुस्त करना। गलती की कोई सजा नहीं होती, बदनीति की सजा होती है। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब बड़ा क्लियरली एक्सपोज करते हुए निजाम को नजर आ रहे हैं कि सीनियर जो है, ये खुद भी सीनियर थे, इनकी जगह एक जूनियर जज 15वें नंबर का लाहौर हाई कोर्ट से लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे मुसल्लत किया गया, और फिर उसको प्रॉपर्ली चीफ जस्टिस बनाया गया, जस्टिस सरफराज डोगर साहब आपके सामने। तो अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो रिमार्क्स दिए, ये निजाम के मुंह पर थप्पड़ है। इदारे जो हैं वो इसी वजह से कमजोर हो गए हैं कि जैसे मोहसिन नकवी जैसे लोग हैं, पसंदीदा शख्सियात जो हैं, फेवरेटिज्म, उसको मायने दिया जा रहा है, और जो इदारे हैं वो बिल्कुल खोखले किए जा रहे हैं। तो ये वो उनके दलाइल थे। अब चलते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके खिलाफ 36 दरखास्तों की समाअत शुरू है। 8 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में समाअत कर रहा है और करता है। और क्या समाअत करता है मैं आपके सामने रख देता हूं। आज बड़े अहम दलाइल दिए गए हैं। जस्टिस एडवोकेट शेख अकरम साहब की जानब से बड़े अहम दलाइल जो थे वो दिए गए, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं उन्होंने बड़ा आज गुस्से का इजहार किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दलाइल शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये 8 रुकनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम नहीं कर सकता। आप उसी वक्त 26वीं आईनी तरमीम की वजह से बैठे हुए हैं, और उसी वक्त आप कैसे करार दे सकते हैं इस 26वीं आईनी तरमीम को? बड़ी क्लियर डायरेक्शन शेख अकरम वकास जो हैं उन्होंने ये आज दलाइल दी हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर यजीद की बैत लाजम नहीं है, मैं नहीं करूंगा।
और साथ में वो कहते हैं किसी आमर ने भी आइन का इतना नुकसान नहीं किया, इतना बड़ा डेंट नहीं डाला आइन को जितना 26वीं आईनी तरमीम ने डाला है। अल्लाह ताला आईनी बेंच के जजेस को हौसला दे कि वो 26वीं आईनी तरमीम को कालअदम करार दें। एक चीज, दूसरा बड़ा अहम मुकदमा, क्या मौजूदा बेंच जिस तरमीम के नतीजे में बना है, जमाल खान मंदोखेल साहब सवाल करते हैं कि वो आइन का हिस्सा नहीं है, तो अकरम शेख साहब कहते हैं कि मैं यजीद की बात करना लाजम नहीं समझता, मेरे लिए लाजम नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि यजीद को सलाम, पिछले 15 मिनट से आप आईनी बात नहीं कर रहे, जस्टिस अमीनुद्दीन गुस्से में आए, मैं आइन पर ही बात कर रहा हूं। अकरम साहब कहते हैं शेख साहब आप कह रहे हैं, मोहम्मद अली मदर साहब सवाल करते हैं कि आप कह रहे हैं कि 8 रुकनी बेंच मफादात का टकराव की वजह से केस नहीं सुन सकता, साथ ही आप कह रहे हैं कि 24 के 24 जजेस बैठकर 26वीं तरमीम के खिलाफ केस सुने। तो अकरम शेख साहब ने जब आईना उनको दिखाया तो कहते हैं कि इलेक्शन 2024 का मामला आज उठाया कमरे अदालत में और बताया कि इलेक्शन 2024 जो फरवरी 8 को हुआ उसको बचाने के लिए ये तरमीम की गई। और दास्तान सिर्फ इतनी सी है कि हमारे मुल्क में एक इलेक्शन हुआ, कुछ लोगों को ख्याल गुजरा कि इलेक्शन की स्क्रूटनी हो जाएगी, फिर एक कमीशन बना, स्क्रूटनी और एहतसाब को रोकने के लिए इसके नतीजे में आईनी तरमीम आ गई। इतनी सी तो दास्तान है, पस मंजर इतना अहम है और इसको सामने रखकर आइन के सामने ये 24वीं आईनी तरमीम जो है आईनी बेंच के सामने रखी गई है और इसीलिए फुल कोर्ट का मुतालबा किया जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन गुस्से में आते हैं, कहते हैं दुनिया जहान की बातें इधर उधर की आपने कर दी हैं, मगर आईनी बेंच के हवाले से बात नहीं की आपने। अगर आप समझते हैं कि आईनी बेंच केस नहीं सुन सकता तो हम चीफ जस्टिस के पास रेफर कर देते हैं। हमारे पास 2 रोल हैं, आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट के मेंबर। जब जस्टिस ऑर्डर, चीफ जस्टिस ऑर्डर करेंगे, हम ये टोपी उतार कर दूसरी टोपी पहन लेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब कह रहे हैं। तो जस्टिस शाहिद बिलाल साहब कहते हैं कि आपने कह दिया कि मफादात के टकराव की वजह से ये 8 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। आपके ख्याल में वो कौन सा बेंच होना चाहिए जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस सुन सकता है? तो यहाँ पर शेख अकरम साहब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुने, कोई आईनी बेंच नहीं। ये केस 8 रुकनी हो या 15 रुकनी, आईनी बेंच बिल्कुल नहीं सुन सकता। बड़ी सादी सी बात है, क्योंकि आईनी बेंच बना ही इस तरमीम के बाद है, तो फिर वो इसको कैसे कलअदम करा दे सकता है? क्योंकि जैसे वो कलअदम करा देंगे आईनी बेंच फर्क, ये इतनी कॉम्प्लिकेशंस डाल दी गई हैं इस ताकतवर हुकूमत की जानब से और फॉर्म 47 की जाली हुकूमत की जानब से कि जजेस कंफ्यूज हैं कि आप ये कौन सा बेंच सुने, चीफ जस्टिस को रेफर करें या हम सुने, 12 सुने या 14 सुने या 8 सुने, कौन सुने? आगे चलते हैं जी। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब कहते हैं कि जनाब ये मामला डिस्प्यूटेड नहीं है, ये अंडर चैलेंज है। जब अकरम शेख साहब ने कहा कि ये डिस्प्यूटेड मामला, ये मुतनाज़ हो चुका है, तो इस पर शेख अकरम साहब कहते हैं कि चैलेंज किया गया है तो जाहिर फिर डिस्प्यूटेड या चैलेंज किया गया ना। अगर ठीक होता तो चैलेंज कैसे होता? चले हम आपकी बात मान लेते हैं, आप ठीक कह रहे हैं। शेख अकरम के दलाइल जो है वो खत्म हुए हैं और उन्होंने कुरान का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि पहले ईमान लाने वाले और बाद में ईमान लाने वाले एक जैसे नहीं हो सकते। इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ 16 जजेस सुने तरमीम से पहले वाले, ये तो फिर खुद एक रुकावट खड़ा कर रहा हूं मैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम आगे बढ़ें और 24 जजेस फुल कोर्ट बना दें। बाकी फिर वो जजेस पर है कि कौन बैठेगा और कौन उठने का फैसला करेगा। बड़ी अहम तरीन बात यहां पर वो कंक्लूड कर रहे हैं, कहते हैं कि साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एडवोकेट जो ये अकरम शेख साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के तमाम 24 जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। फुल कोर्ट की तजवीज़ दी उन्होंने और कहा है कि फुल कोर्ट के तमाम जजेस में से किसने बैठना है और किसने नहीं बैठना ये वो अपने आप पर छोड़ दें। उनका ज़मीर समझदारी से फैसला करता है तो बैठेंगे, वरना उठ के चले जाएंगे। पूरी दुनिया की अदालतों ने तय किया है कि जब किसी बड़े कानूनी मामले का जायजा लिया जाए और उस मुतनाज़ा कानून के तहत तैनात शुदा जजेस उस बेंच में नहीं बैठ सकते जिस कानून का जायजा लिया जा रहा हो। मैं एक आम सा वकील हूं और मैं पैराशूटर वकील नहीं हूं, ये उन्होंने बात की है। साथ में उन्होंने कहा कि मैं मसले का हल चाहता हूं। 24 रुकनी फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करे। हम किसी जज पर एतराज नहीं करते, लेकिन किसी जज को ज़मीर पर बोझ महसूस हुआ तो वो खुद अलग हो जाएगा। और साथ में उन्होंने पार्लियामेंट की भी धोड़ निकाली। कहते हैं क्या पार्लियामेंट रियासत के एक सुकून को तबाह कर सकती है? क्या पार्लियामेंट रियासत के बुनियादी ढांचे को खत्म कर सकती है? बहुत हो गया, बहुत भुगत लिया। अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, उनके विजन की तरफ चलते हैं। बड़े अहम दलाइल थे। शेख अकरम साहब ने आज जजेस को आईना दिखाया और बताया कि पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं 24 जजेस वो इस केस को सुने और अगर किसी को लगता है कि मेरा ज़मीर मुझ पर बोझ बना हुआ है तो वो इस केस से उठकर चला जाए। जब किसी बड़े कानूनी मामले का फैसला और जायजा लिया जाता है तो फिर तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस उसमें बैठे होते हैं और जो उस कानून के तहत बने होते हैं जजेस वो पूरी दुनिया में उस फैसले में या उस की समाअत में नहीं बैठते हैं। ये पूरी दुनिया का असूल है। ये जनाब शेख अकरम साहब के आज बड़े दलाइल और आज मामला अपने दलाल उन्होंने खत्म कर दिए हैं और मामला 2024 के इलेक्शन का भी उठाया उन्होंने बीच में कि ये मामला यहाँ से शुरू होता है। उसकी स्क्रूटनी लगता था ताकतवर को कि हो जाएगी, इस वजह से उन्होंने एक तरमीम लाई और तरमीम से फिर हर चीज कंट्रोल कर ली गई। अब बात करते हैं अलीमा खान साहबा के दोबारा तीसरी बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और उनको अब दोबारा किसी टाइम भी गिरफ्तार किया जा सकता है। देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। लेकिन अडयाला जेल में इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डालने की कोशिश की जा रही है। केसेस भी बंद हो गए हैं, आगे समाअत भी नहीं हो रही, फैमिली की मुलाकात भी नहीं हो रही और वकला की मुलाकात नहीं हो रही और जो है चीफ मिनिस्टर साहब वज़ीर आला KP के उनकी मुलाकात नहीं हो रही। जैसे ये मामला किस तरफ जाते हैं, अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।